वहां क्या होता था, वो चीखते चिल्लाते नहीं थे, तुम्हारी किस्मत में जो रिस्क लिखा वो तुम्हें आज मिलेगा, और मेरी किस्मत में जो रिस्क लिखा है वो हमें भी मिलेगा, वो हमें भी मिलेगा। चिल्लाते नहीं थे, चीखते नहीं थे। कस्टमर आ रहा है, किसके पास जाएगा ये अल्लाह बेहतर जाने। मेरे पास आएगा तो हम उसको कपड़ा दिखा देंगे, तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसको कपड़ा दिखा देना, ये मामला था। चीखते चिल्ला कर नहीं बुलाते थे दोनों में से। एक सहाबी ने कपड़ा बेचा, कस्टमर आया, कपड़ा बेचा, ठीक है, चला गया लेकर। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, उसने भी कपड़ा बेचा, वो भी उसी दुकान पर आया और उसने दूसरा भी कपड़ा बेच दिया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया उसी दुकान पर, मालिक ने माल दिखाया सहाबी ने, और वो माल लेकर चला गया। चौथा कस्टमर आया, वो भी उसी दुकान पर आया और कहने लगा कि मुझे कपड़ा दिखाओ। ये आदमी बेचारा सोच रहा है, सहाबी, मेरे तीन कपड़े बिक गए, कपड़ों के थान मैंने 3 बेच दिए, जो कपड़ा ये मांग रहा वो मेरे पास है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने एक भी कपड़ा अभी तक नहीं बेचा है। आखिर इसके भी तो बीवी है, इसके भी तो बच्चे हैं, इसको भी तो आज शाम को कुछ कमा कर अपने घर ले जाना है, इसके भी तो बाल बच्चे, ये भी तो कुछ खिलाएगा पिलाएगा। इस आदमी ने मना कर दिया, कपड़ा बेचने वाले ने, भाई जो कपड़ा तुम मांग रहे हो वो मेरे पास नहीं है। अच्छा तो कहां है? उससे अच्छा कपड़ा तुम्हें मेरे इस पड़ोसी की दुकान पे मिल जाएगा, जाओ और वहां से ले लो। उस पड़ोसी को मालूम नहीं है कि आदमी मेरे लिए कपड़ा आदमी को भेज रहा है। वो आदमी उठता है, उस दुकान पे चला जाता है और वो कपड़ा लेकर वहां से रुखसत हो जाता है। उस दुकानदार ने उसको कपड़ा दे दिया है। इस आदमी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह, कम से कम आज के शाम के खाने भर का इंतजाम उसके पास भी हो गया है। क्या हमदर्दी थी, इसी का नाम है भाईचारा। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, ईमान का तकाजा यह है कि वो मुसलमानों को ऐसा ही आपस में भाई भाई बनाना चाहता है। हमारे 2 कपड़े बिक गए हैं, मेरे भाई का एक भी नहीं बिका है, इसके भी बाल बच्चे हैं, अब हम अपना न बेचें और उसको मशवरा देते हैं, भाई जाओ एक कपड़ा यहां से खरीद लो, ये भी अच्छा कपड़ा बेचता है। लेकिन यहां तो सूरत हाल यह है कि हम बाकायदा कठमुल्लाओं के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि इसकी दुकान बंद होनी चाहिए, और नाम है मोहम्मद जर्जीस, नाम है मोहम्मद अकरम, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अफजल। और सूरत यह है कि मौलवियों से काला जादू कराया जाता है। ये लो गाड़ दो, अंडा पड़ गया गाड़ दो, दुकान उसकी बंद हो जाए। और इस मौलवी से पूछो कि वो दुआ बता दो कौन सी है कि किसी की दुकान बंद हो जाए और किसी की चलने लगे। तो दूसरों को बताए लेकिन हमें तो नहीं बताएगा वो, क्योंकि 10 साल हम भी मदरसे में पढ़े हैं, हमें आज तक न कुरान में न हदीस में आज तक ऐसी दुआ नहीं मिली है कि किसी और की दुकान को बंद करा दिया जाए या किसी दूसरे के घर को बर्बाद करा दिया जाए और अपनी दुकान को और अपने घर को आबाद रखा जाए। आज तक नहीं मिली है, क्योंकि अल्लाह के रसूल आए ही नहीं थे इस मकसद से कि तुम्हारा कारोबार बंद हो और तुम्हारा चले। आप तो इसलिए आए थे कि तुम्हारा भी चले और तुम्हारा भी चले, तुम्हारी भी दुकान में खैर बरकत हो और तुम्हारी दुकान में भी खैर बरकत हो, तुम्हारा घर भी आबाद रहे और उसका घर भी आबाद रहे। जो आबाद करने के लिए आया हो, जो रिस्क के दरवाजे खोलने के लिए आया हो, वो बर्बादी की दुआएं बद्दुआएं कैसे बता सकता है? ये इन कठमुल्लाओं ने अपनी तरफ से काला इल्म, काला जादू सीखा है और इस तरीके से ये शैतानी हरकत। और जानते हो किसी की दुकान बंद कराने वाला और तावीज लिखने वाले की सजा, ये काला जादू करने वालों की सजा इस्लाम में क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी कोई माफी नहीं है, इसको पकड़ो, चौराहे पर लाओ और तलवार से
ऐसे इस आदमी की गर्दन उड़ा दो जो जादू करता है और कराता है, सीखता है और सिखाता है। उसकी सिर्फ एक ही सजा है कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। हजरत उमर फारूक ने 70 जादूगरों को अपने जमाने में पकड़ा था, एक मैदान में खड़ा किया था। उनकी बीवियां हाथ जोड़ती रही, उन्होंने माफी और तलाफी की, आज के बाद हम नहीं करेंगे। अल्लाह के हजरत उमर ने न उनकी बीवियों की सुनी, न उनके बच्चों की सुनी, और उन 70 जादूगरों को एक साथ लाइन में खड़ा करके उन 70 की गर्दनें उड़वा दी थी हजरत उमर फारूक ने। ऐसा मौलवी तुम्हें जहां मिले तो दूसरों की दुकानें बंद करवाता फिरे, सबसे पहले उसको जूते से पीटो, फिर कम से कम 500-600 जूते का हार उसकी गर्दन में डालो, क्योंकि कत्ल तो आप कर नहीं सकते, यहां कत्ल का कानून तो है नहीं। दुकानें बंद करवाएगा तू किसी की? आदि का वाकया आपने सुन लिया। सहाबा किराम मदीने के सहाबा का ईसार और कुर्बानी भी देख ली। जिसके पास 2 मकान थे, 1 मकान दे दिया, 2 खेत थे, खेत दे दिया, 2 बाग थे, 1 बाग दे दिया। जिसके बेटे जवान थे, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी उनके जवान बेटों के साथ कर दी। मेरे भाइयों, उनके साथ ताउन किया, उनके साथ हमदर्दी की। ईसार और कुर्बानी की ऐसी मिसालें हमें और आपको नहीं मिलेंगी। नहीं, हमें सोचना चाहिए भाईचारे को कौन सी चीजें खत्म करती हैं, उस पर भी एक नजर डाल लिया जाए। हमारे और आपके दरमियान भाईचारा जो होता है, उस भाईचारे को कौन सी, मुसलमान की अहमियत, ईमान का तकाजा। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने उमरे की गरज से जब खाने काबा गए, तवाफ करना चाहते हैं। उमरे में क्या होता है, मीकात से ihram बांधो और सीधे खाने काबा जाओ, 7 चक्कर लगाओ, तवाफ, खाने काबा का तवाफ करो, उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, उसके बाद वहीं से सफा और मरवा चले जाओ, सफा और मरवा की सई करो, 7 चक्कर लगाओ, और उसके बाद में बाहर निकल के हज्जाम के पास जाके अपने बालों को साफ कराओ। या तो चारों तरफ से आप बालों को कसर कर दें, छोटा करा दें चारों तरफ से, या फिर आप पूरे बाल कटवा दें। पूरे बाल को छीलना, उस तरह चलवा कर अपने आप को बिल्कुल गंजा और टकला बना लेना, ये अफजल है, ये बेहतर है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने सारे बाल न कटवाना चाहे, सर न मुड़वाना चाहे, तो वो चारों तरफ से बाल छोटे भी करा सकता है। शर्त यह है कि चारों तरफ से बाल कटना चाहिए, चारों। आजकल की तरह नहीं, आजकल तो बाल ही पता नहीं चलते कौन से हिसाब से कट रहे हैं। इधर से साफ, इधर से साफ, इधर से साफ, सिर्फ यहीं रखा हुआ है, इधर टकला। हमने बस्टम नगर में कहा था, ये बाल जानते हो इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? इसको बोलते हैं सुअर कट बाल। रख कैसे लेते हैं, हमें काटने वाले पर अफसोस नहीं होता कि वो कैसे काट रहा है, उसको तो पैसा चाहिए, तुम जैसा कटवाओ। हमें ऐसे बाल की कटिंग कराने वालों की खोपड़ियों पे तरस आता है कि इन्होंने, अरे यूपी में हम लोग हैं, भैंस हम लोग पालते हैं, मतलब हमारे यूपी में गोबर आपके दिमाग में कैसे भर गया है भैंस का, ये समझ में नहीं आता है। आप लोग तो भैंस न खाते हैं न है, आप लोग तो गाय वाले आदमी हैं। गाय तो अक्लमंद मानी जाती है, फिर आपके दिमाग में ये भूसा किसने भर दिया कि इधर से साफ, इधर से साफ, वो रख लो, लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता रख दिया हो, कोई टिल्लू पंप रख दिया, ऐसा लगता है जैसे। वो कैसे लोग रख लेते हैं। कभी कभी मेरे सामने बैठ जाते हैं तो मुझे अंदर ही अंदर हंसी आती है, लेकिन उसके सामने हंस दो तो कहेगा मौलाना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अंदर ही अंदर दिल हंसता है। देखो ये अक्लमंद आदमी, किसने बताया है इसको? अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा में जब गए, उम्रा करने की नीयत से तवाफ करना चाहते थे, तवाफ, लेकिन जब काबे पे नजर पड़ी, उसकी खूबसूरती पे नजर पड़ी, उसके गिलाफ पे नजर पड़ी, ओहो सुनिए मेरे भाई, तब तो बेसाख्ता चीख पड़े अब्दुल्ला इब्ने उमर, आए काबा तू कितना प्यारा है, आए काबा तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है। और अल्लाह की नजर में अभी तक बड़ा गर्म है, रहने दीजिए, रहने दीजिए। हो गया, छाले पड़ गए। सुनिए, जैसे ही
कहते हैं काबा तू कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। दुनिया तेरे चक्कर लगाने के लिए तेरे पास आती है। ऐ काबा, अल्लाह की नजर में तेरी बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है। तू अल्लाह की नजर में बहुत ही महबूब है, अल्लाह की नजर में बहुत प्यारा है, अल्लाह की नजर में तेरी बहुत ताजीम है, अल्लाह की नजर में तू बहुत हुर्मत वाला है। लेकिन ऐ काबा सुन, और सुनो लखीपुर वालों, कासिम नगर वालों, सुनो गौर से सुनो। ऐ काबा, तेरी इज्जत अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी है, तू बहुत बड़ी इज्जत वाला है अल्लाह की नजर में। लेकिन ऐ काबा सुन, ऐ काबा सुन, एक मुसलमान से, एक मोमिन से बड़ी तेरी इज्जत नहीं है, एक मोमिन से बड़ा तेरा मकाम नहीं है, एक मोमिन की इज्जत व आबरू से बढ़कर तेरी इज्जत व आबरू नहीं है, एक मोमिन का अदब और एहतराम से बढ़कर तेरा अदब और एहतराम नहीं है। यानी तुझसे भी बढ़कर अगर अदब और एहतराम के लायक कोई है तो वो एक मुसलमान भाई है। एक मुसलमान की नजर में दूसरे मुसलमान भाई की इज्जत उससे बढ़कर होनी चाहिए। ये देखिए। अच्छा, अब बताइए हम काबा की कितनी इज्जत करते हैं? कोई नमाज आप काबे के अलावा कहीं और मुंह करके पढ़ सकते हैं? नहीं। काबे की इतनी इज्जत कि उसके रुकने यमानी को छूना है और हजरे अस्वद जहां लगा है, रुकने यमानी से लेके हजरे अस्वद तक जब चक्कर आप लगाएंगे तो जोर से आपको पढ़ना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। वो काबा की आसानी से उसके अंदर लगे हुए हजरे अस्वद को अगर चूम सकते हो तो चूम लो, उसका बोसा ले सकते हो तो ले लो। लेकिन अगर तकलीफ हो तो किसी को धक्का देकर आप वहां तक मत जाइए, सिर्फ दाहिने हाथ को उठा दो, दाहिने हाथ को यूं उठा दो और अल्लाहु अकबर कह दो। दाहिने हाथ को ऐसे उठाओ, अल्लाहु अकबर ये कहकर आप आगे बढ़ जाओ। बहुत से लोग ये भी करते हैं ऐसे, गलत है ये तरीका। अगर आसानी से वहां पहुंच जाओ, बोसा ले सकते हो, खाने काबा को किस कर सकते हो तो कर लो। लेकिन अगर आसानी से नहीं पहुंच सकते, धक्का का देने की जरूरत पड़े तो किसी को धक्का देकर मत जाइए। वहां तो आपसे भी ज्यादा तगड़े वगड़े लोग हैं, हबशी लोग होते हैं वहां अफ्रीका के, आगे बढ़कर ले लेते हैं धक्का। हमको भी धक्का दे दिया था, गिरे थे बहुत दूर, लेकिन जिनके ऊपर गिरे उन्होंने उठा लिया, नीचे नहीं गिरने दिया था। इतने होते ही हैं वो, इतने तगड़े कि कुछ ऐसे करेंगे आप जाएंगे दूर। मुझ ठंडे हो, जबरदस्त होते हो। देखा होगा आपने, गेम में खेलते होंगे ना, मैच तो देखते ही होंगे। क्रिस गेल को देखा ना, कितना रखा है, होंठ वोट देखो कितने मोटे, इससे भी ज्यादा तगड़े तगड़े आते हैं तंदुरुस्त वहां पर उठा के। वो चाहते हैं कि हम ही ले लें इसका बोसा, और लगता है शायद इन्हीं काले लोगों के बोसा लेने से हिजर अस्वद भी काला पड़ गया है। एक मजाक है ये, ऐसा नहीं है। आसानी से ले सकते हो तो ले लो बोसा, और नहीं ले सकते हो तो बस हाथ उठा दो दाहिना, अल्लाहु अकबर, फिर आगे बढ़ जाइए आप। ये क्या कहा, तुझसे भी बड़ा मकाम, इतनी बाइज्जत है, इतना बाइज्जत है काबा। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा, अभी भी कोई भी काबा पर गलत नजर डाल दे तो आप उसको माफ नहीं करेंगे। देखा नहीं, ईरानियों ने एक मिसाइल फेंकी थी खाने काबा पर गिराने के लिए। सऊदी अरब की अंदर लगी हुई जो चीजें हैं जो मिसाइलों को नेस्त नाबूद कर देती है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी, उसकी हिफाजत के लिए दूर से ही उस मिसाइल ने देखा कि ईरान से एक मिसाइल आ रहा, काबा पे गिरेगा, यहां से मिसाइल ऑटोमेटिक निकलती है और ईरान से आने वाली मिसाइल को ध्वस्त कर देती है, खत्म कर देती है। शियों ने कब चाहा है कि काबा आबाद रहे? मेरे भाइयों, वो काबा जिसकी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए हम लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे भी बड़ा मकाम और मर्तबा है एक मोमिन का, उससे भी बड़ी इज्जत और एहतराम होना चाहिए एक मुसलमान का, वो हमारे और आपके अंदर है। क्या हम किसी मुसलमान की इज्जत और आबरू को इस लायक समझते हैं?
ये हमें और आपको सोचना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर के इस वाक़े से हमें इबरत लेना चाहिए। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की नजर में कितना बड़ा अदब और एहतराम है। क्या हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कह दिया, काबे से भी बढ़कर है, काबा तुझसे भी बढ़कर अदब और एहतराम के लायक एक मुसलमान है, एक मुस्लिम की इज्जत व आबरू है। जंग हो रही है और सुनो, जंग हो रही है, उस जंग के अंदर बहुत से सहाबा लड़ रहे हैं। उस जंग का नाम है जंग यरमूक। उस जंग का नाम है जंग यरमूक। उस जंग के अंदर सहाबा लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते कुछ सहाबी जख्मी होकर गिरे हुए हैं। एक सहाबी को ड्यूटी मिली थी कि वो पानी पिलाएं जख्मियों को, ढूंढें और तलाश करें। एक सहाबी पानी का बर्तन लिए हुए जख्मियों को ढूंढ रहे हैं, कोई जख्मी मिल जाए तो हम उसको पानी पिलाएं। अचानक एक झाड़ी के पास से आवाज आती है, जख्मों से चूर पड़ा हूं, कोई मुझे यहां उठा ले और मुझे मरहम पट्टी जहां लगाई जाती है उस कैंप के अंदर मुझे पहुंचा दे। ये पानी लेकर पहुंचते हैं, उस झाड़ी पे जाते हैं साहबी और कहते हैं उस आदमी को, उस सहाबी को अपनी रान पे उठाते हैं, पूछते हैं क्या तुम्हें पानी की जरूरत है? उसने कहा हाँ, अगर तुम्हारे पास है तो पानी मुझे पिला दो, मुझे शदीद प्यास लगी हुई है। इस सहाबी ने अपने जख्मी भाई को उठाया, अपने सीने पर टेक लगा दिया, उसको सहारा दिया और पानी का ऐसे ही गिलास उसके मुंह तक ले गए या मिट्टी का प्याला उसके मुंह तक ले गए। अभी होठों तक गया ही था, अभी पानी का एक कतरा इसने पिया भी न था कि दूसरी आवाज कहीं से आती है कराहने की, पानी कोई मुझे भी पिला दे। उधर तुम पानी पिला रहे हो, अगर एक दो घूंट पानी के बच जाए तो मुझे भी पिला देना, मेरे पास भी ले आना, मुझे भी शदीद प्यास लगी हुई है। इस सहाबी ने देखा पानी के बर्तन में, प्याले में पानी कमी है, दो चार ही घूंट अगर मैंने पी लिया तो मेरा भाई प्यासा रह जाएगा। उसने वो पानी उठाकर उसी के हाथ में दे दिया, फरमाया देखो शायद वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मुझसे भी ज्यादा प्यास की शिद्दत महसूस कर रहा है। नहीं मेरे भाई, पहले तुम मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। ये बनाया था इसार, ये कुर्बानी देने का जज्बा ये पैदा किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक मुसलमान भाई के दिल में दूसरे मुसलमान के लिए। इसने पानी नहीं पिया, ये पानी का बर्तन लेकर दूसरे के पास जाता है, लो भाई पानी पियो, उसको उठाता है, अपने सीने से लगाता है और पानी का बर्तन लेकर उसके मुंह तक लगाता है। इतने में तीसरी आवाज आती है वहीं पड़े हुए तीसरे साहबी की, मैं भी प्यासा हूं, जख्मों की ताब नहीं ला सका हूं, मैं गिर गया हूं, उठने की ताकत नहीं है मेरे अंदर, अगर वहां थोड़ा सा पानी बच जाए तो एक दो घूंट पानी मुझे भी दे देना। इतना सुनना था कि दूसरे ने पानी नहीं पिया, उसने कहा उधर जाओ, मेरा भाई शायद मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, पहले उसको पानी पिलाओ। ये बेचारा पानी लेकर तीसरे के पास जाता है, जैसे उसको उठाता है, शायद यही मर्जी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, उसको जमीन से उठाकर जैसे ही सीने से लगाता है, इस सहाबी की रूह कफ से उनसुरी से परवाज कर जाती है, शहादत का दर्जा मिल जाता है और ये बेचारे दम तोड़ देते हैं, पानी का एक कतरा भी नहीं पी पाते हैं। इनने देखा कि वो तो दम तोड़ दिया है, चलो ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए, ये तो शहीद हो गया है, अब इसको जमीन पर लिटा दिया है, चले दूसरे को पिला दे, लौट कर चले दूसरे को पिलाएं। जब दूसरे के पास जाते हैं, उठो मेरे भाई, और जैसे उठाते हैं तो क्या देखते हैं, दूसरे ने भी दम तोड़ दिया है, दूसरा भी प्यासा अल्लाह की राह में चला गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है। इसने कहा लो ये हजरत भी अल्लाह को चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए, अब हम क्या करें, इनको भी लिटाया। चलो पहले के पास चले जिन्होंने मुझे यहाँ रिफर किया था, ये पहले के पास जाते हैं, क्या देखते हैं, पहला भी अब मेरे पानी का मोहताज नहीं है, वो भी आब हयात से अपनी प्यास
बुझा चुका है, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया है। मेरे भाइयों, ये वाकया बयान करने का सिर्फ एक ही मकसद है, और उस मकसद को आप समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी ने एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान की इज्जत और आबरू का इतना ख्याल पैदा कर दिया था कि ये अपने से ज्यादा उसकी जिंदगी को प्यारा समझते थे, और ये समझते थे कि अगर मैंने पानी पी लिया और मेरे पानी पीने के बाद अगर मैं जिंदा रह गया और ये मर गया, ये इस दुनिया से चला गया, तो मैं कभी भी अल्लाह को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। क्योंकि वो समझते थे कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो दूसरों के लिए जीना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी तो यह है कि खुद भूखे, खुद खा लिया और पड़ोसी भूखा रह गया तो मोमिन नहीं, ये तो मेरे पास में ही है। अगर मैंने पानी पी लिया और ये प्यासा रह गया तो हम मोमिन न रहेंगे। मेरे भाइयों, वो अपने पानी नहीं पीते थे, दूसरे के पास बेचते थे। वो अपनी तकलीफ समझते थे कि दूसरा पानी पी लेगा और बगैर पानी पिए हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे की जिंदगी के बचाने की फिक्र करते थे। यहां तो दूसरों को बर्बाद करने की फिक्र होती है, यहां दूसरों को बर्बाद किया जाता है। दूसरों को ये क्यों आबाद हो रहा है, इसकी दुकान क्यों चल रही है, इसका हमसे ज्यादा कारोबार क्यों चल रहा है, हम दूसरों को बर्बाद करने की फिक्र में रहते हैं और अपना और पैसा भी खर्च कर रहे हैं। बाकायदा पुलिस को पैसा दे दे के मुखबरी करते, लो भला जगह इतना गांजा है, निकलने वाला है। यहां से एक आदमी गांजा लेके निकलता है और यहीं से मुखबरी होती है, मुगल सराय के स्टेशन पर पुलिस आती है, छापा मारती है। मुखबरी यहां से होती है। मालूम है कि एक हमारा भाई है, अगरचे गलत काम कर रहा है, नाजायज काम कर रहा है, लेकिन यहीं से मुखबरी होती है और यूपी के मुगल सराय के स्टेशन पर पुलिस उसी डब्बे में आती है, उसी सीट पर आती है और यहीं से आदमी को वहीं से पकड़ती है, उसके पास गांजा बरामद करती है और उसको बनारस की जेल के अंदर ठोक देती है, डाल देती है। मेरे भाइयों, हम नहीं कह रहे कि ये काम गलत है, हम नहीं कह रहे कि गांजा और ये इसमें ये जायज है, हम नहीं कह रहे हैं ये सही है, लेकिन सवाल ये है कि अपने भाई की मुखबिरी करना, क्या अपने एक मुसलमान भाई मुसलमान है, काम गलत कर रहा है, लेकिन इस काम के गलत होने पर उसको काफिर नहीं कहा जा सकता है। आपको उसकी इस्लाह करना है, वो बिगड़ रहा है तो आपको उसको बिगड़ने नहीं देना है, उसकी इस्लाह की हर मुमकिन कोशिश करना है, हर मुमकिन कोशिश। और सारे नबी तो बिगड़े हुए को सुधारने ही के लिए आए थे, उनको समझाने ही के लिए आए थे। हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाई को अगर गलत रास्ते पे चल रहा तो उसको समझाएं। अल मोमिनु मिरातुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। जैसे शीशे में आप खड़े हो जाओ, आईने के सामने खड़े हो जाओ तो आपके जिस्म पर जो भी है शीशा बता देता है, या फोड़ा, या फुंसी, या खून निकल रहा है, या काले गोरे, शीशा सब बता देता है। आपको शीशे पे गुस्सा नहीं आता, आईने पे। ऐसी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है, उसके अंदर कोई बुराई देखे तो उसको अकेले में, तन्हाई में उसको समझाए और उसकी इस्लाह करे। जंग यरमूक के इस वाक़े से हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि एक आदमी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है। हज्जाज इब्न यूसुफ कितना बड़ा जालिम था।